असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदरुम रांची से आप लोगों को सादर अभिवादन। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। जैसा कि आप लोग भी बहुत लगन से के साथ अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों को वीडियो भेज रहे हैं और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं। इसके दौरान मैं आप लोगों को कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर उपस्थित हूँ। यूनिट 4 में मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछड़े बालकों के क्या कारण हैं, पिछड़पन के क्या कारण हैं, उसको मैं विस्तार से बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर उपस्थित हूँ। वह है पिछड़पन निवारण के उपाय। कि अगर बालक पिछड़ा हुआ बालक है तो पिछड़पन निवारण के उपाय मतलब पिछड़े बालकों के निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं, उसी यूनिट को आज मैंने आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। और हम बात करते हैं पिछड़पन को दूर करने के जो उपाय हैं, तो उसमें मैंने पहले शैक्षिक पिछड़पन या शैक्षिक मंदता की बात कर रहे हैं। इसके लिए कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, वरना विभिन्न कारण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, ऐसी बातें रखा गया है। इसी प्रकार जब प्रत्येक बालक के पिछड़पन के जब विभिन्न कारण होते हैं, हर बालक के पिछड़पन के अलग अलग कारण भी होते हैं। इन कारणों के संबंध में उनके परिवार एवं विद्यालय, इसलिए परिवार और विद्यालयों को अहम भूमिका होती है और स्वयं उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के रूप में हो सकता है। उसका जो उपचार तभी किया जा सकता है जब उसका विशेष अध्ययन करके उसके पिछड़पन के कारणों की खोज की जाती है। कारणों की खोज की जाती है तब उसके पिछड़पन के उपाय हम खोज सकते हैं। इस संबंध में आप एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम सुने हुए कुप्पुस्वामी, कई बार मैंने इसका नाम रिपीट करते रहते हैं हमेशा। कुप्पुस्वामी ने लिखा भी है कि शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों, इन सबको सम्मिलित रूप से कार्य करना चाहिए। कहा कि जब तक पूरे शिक्षक, अभिभावकों, समाज सेवकों जब तक मिलकर सम्मिलित कार्य नहीं करेंगे तब तक बालक के पिछड़पन के उपाय को नहीं ढूंढ पाएंगे, ताकि ठीक से कारणों की खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त उपचारों का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। प्रत्येक बालक के
पिछड़पन के उपयोग कारणों का पता लगाइए और उसका उपयोग किया जा सके, तब उसके पिछड़पन दूर किए जा सकते हैं। हम कुछ यहाँ पर निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने कि इससे पिछड़पन के उपाय, पिछड़े बालकों को बचाया जा सकता है इन सब रूपरेखाओं से। तो पहली बातें मैं रख रहा हूँ कि बालकों के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार। बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अरस्तु ने स्पष्ट कहा। जब मन स्वस्थ रहेगा तब शरीर स्वस्थ रहेगी, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। तो शरीर और मन को स्वस्थ रखें, वह शारीरिक रूप है। और शारीरिक उपचार, अगर रोगों का, आपके रोगों का उपचार न होता हो, जब समय समय पर आपके शरीर में जो रोग हैं उसका उपचार होता है, तो आप पिछड़पन से बचाया जा सकता है। तो बालकों की शारीरिक जो दोष, शारीरिक दोष में क्या ले सकते हैं, क्या आ सकता है? अस्वस्थता आएगा, कहीं चोट लगी हो, विकलांगता है, इसके कारण भी बालक समान बालकों से पिछड़ जाते हैं। तो ये चीज़ का अगर तत्काल उपयोग कर दिया जाए, उसका उपचार कर दिया जाए, तो बालक शैक्षिक पिछड़पन नहीं उसके अंदर विकसित हो सकता। अब बालक का उपचार ही उसके शैक्षिक पिछड़पन के उपाय है। अगला पॉइंट, बालकों की जो शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए स्पष्ट कहा कि बालकों की शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए संतुलित भोजन, शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था। अगर बालक शारीरिक रूप से दुर्बल है तो उसको किस चीज़ की जरूरत है? पौष्टिक आहार की। अगर समय समय पर उसको पौष्टिक आहार दिया जाए, संतुलित भोजन दिया जाए, तब बालक के पिछड़पन से वह बच सकता है। और शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था की जाए। अगर बालक स्वस्थ रहेगा तो उसका पढ़ने में, लिखने में, बात करने में, समाज सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्रों में वह पिछड़पन से बच सकता है। यही कारण है व्यायाम, योग ऐसा चीज़ है कि कितनी खतरनाक से नाक बीमारियों से आपको बचा सकती है। इसमें व्यायाम व्यक्ति के शारीरिक जीवन में अति आवश्यक है। इससे भी बालक अत्यधिक से रूप से स्वस्थ रहता है। और संतुलित भोजन हमेशा देना चाहिए बालक को। अगर संतुलित भोजन नहीं दे रहे हैं तभी बालक में उसे शारीरिक दुर्बलता दूर नहीं हो पाएगी। और जब तक उसकी शारीरिक दुर्बलता दूर नहीं होगी तब तक वह बालक पिछड़पन बालक की श्रेणी में ही रहेगा। उसको दूर करने के लिए संतुलित भोजन और व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। अगली बातें हैं पिछड़पन निवारण के जो उपाय हैं, उसमें अगला पॉइंट है कि निर्बल परिवार के बच्चों के लिए जो बालक निर्धन हैं, निर्धन परिवार के बालकों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा। पिछली वीडियो में आपको दिए हैं कि जिस परिवार की स्थिति निर्धन है, निर्बल है, उसमें शहरी और ग्रामीण का भी उदाहरण दिया गया है। आर्थिक स्थिति अच्छी का उदाहरण दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों का, आर्थिक स्थिति न अच्छी का भी उदाहरण दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से अगर निर्धन परिवार के बालकों के लिए अगर निःशुल्क शिक्षा नहीं होती हो तो बालक पिछड़ता है। तो ऐसे जो बालक गरीब परिवार से हैं, अक्सर समान बाल गरीब परिवार के ही होते हैं, जिसको भी आप देखे होंगे
बीएड में आप लोग कर रहे हैं, किसी भी ढंग से तो बीएड आप कर ही लेंगे। पिता कभी नहीं सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा एजुकेशन न लो, जो एजुकेशन का महत्व को समझते हो। इसलिए निर्धन परिवार के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और एक चीज छात्रवृत्तियों की योजना चलाई जानी चाहिए। अगर उस निर्धन परिवार के लिए, अब क्या है, निर्धन परिवार के बालक छात्रवृत्ति नहीं पाता है, लेकिन जो धनी परिवार के बच्चे हैं उसको छात्रवृत्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वह जागृत हैं। ये चीज़ें निर्धन परिवार के बच्चों को पता नहीं है कि कौन काम कैसे हो रहा है। जब तक उसके माता पिता शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इस योजना में हाथ नहीं बटाएंगे, तब तक उनकी निःशुल्क शिक्षा और उनको छात्र की योजना नहीं मिल पाती। इसलिए एक निर्धन परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उन्हें छात्रवृत्ति की परियोजनाएं का लाभ देना चाहिए। अगली बातें उपचार में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु तक बालकों द्वारा जो धनोपार्जन के लिए कार्य करने पर वैधानिक प्रतिबंध, मतलब स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्चतम आयु तक जो आप बालकों का धनोपार्जन करने के लिए कार्य करने पर प्रतिबंध लगा है, वैधानिक प्रतिबंध है, उसको हटाया जाए। मतलब कि अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह शिक्षा उच्चतम आयु तक, मतलब जब तक वह बच्चा पढ़ रहा हो तब तक उसको धनोपार्जन के लिए कार्य करने पर प्रतिबंध, संवैधानिक जो है उस प्रतिबंध को हटाया जाए और अधिक से अधिक उम्र तक वह शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चे धनोपार्जन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा था, मतलब जब तक आपके मन में हौसला नहीं रहेंगे, कहना है ना, मंजिलें उन्हें प्राप्त होती है जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हें ही प्राप्त होती है जिनके सपनों में जान होते हैं, और जिनके सपनों में जान नहीं होते उसे मंजिलें प्राप्त नहीं होती। एक रिक्शा चालक था, धनोपार्जन के लिए, अपने पढ़ने के लिए, माँ पिता उसके नहीं थे, अपने पढ़ने के लिए दिन में रिक्शा चलाता था और रात में पढ़ाई करता था। वह बच्चा बहुत अच्छा पद आसन ग्रहण किया पढ़ करके। तो इसीलिए कहते हैं आपके मन में वो हौसला होनी चाहिए, तभी मंजिलें प्राप्त हो सकती हैं। तो पिछड़पन के कारण तो आपको लगा होगा इतना बढ़िया बच्चा है, रिक्शा चला रहा, लेकिन वो बच्चा किसी से कहता नहीं था, दिन में रिक्शा चलाता था और रात में पढ़ता था, और उसका एक अच्छे बालक के रूप में पढ़कर समाज सेवा में वह लगा। तो आपकी तकदीर कभी भी बदल सकती है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप में अंदर लगन होनी चाहिए, आप पर विश्वास होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बालकों को पिछड़पन से दूर की कर सकती हैं। अगला, बालकों के परिवारों के वातावरण में सुधार। बच्चा स्कूल से आ रहा है, आते ही मम्मी पापा में आपस में जो विवाद दिखता है, संघर्ष दिखता है, परिवार के किसी के साथ लड़ाई झगड़े दिखता है, तो उसके मन में वो चीज़ें घर कर जाती हैं और कहता भी है, उसके मस्तिष्क पर वह बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए परिवार का वातावरण कहीं विद्यालय के वातावरण से अधिक प्रभावशाली है। यदि आप परिवार के वातावरण में सुधार लाते हैं, तभी बच्चे के ये पिछड़पन को दूर कर सकता है, बच्चा पिछड़ नहीं सकता। इसलिए परिवार का वातावरण बच्चों के पिछड़पन का एक बहुत बड़ा कारण है, उसमें सुधार कर लेते हैं, वही उसका उपाय है कि अच्छे परिवार में बालकों के पिछड़पन के उपाय हो सकते हैं, बच्चा अच्छा हो सकता है। लेकिन चीज़ों की बातें हम करते हैं, तो इस
कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने उभर के भी आती हैं। अगली बातें, बालकों के अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए अविराम क्रियाशीलता। बालक के अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए अविराम क्रियाशीलता। पहले बालक के अभिभावक साक्षर हैं कि नहीं हैं, इस पर स्पष्ट रूप से वह प्रभाव डालता है। इसलिए बालक को पहले साक्षर होना चाहिए और उसके पिता भी साक्षर हों। वह जब तक पिता उसका साक्षर नहीं होगा बालक को साक्षर बना ही नहीं सकता, क्योंकि वह चीज़ें उसके मन में विकसित ही नहीं हो पाती कि बच्चे को भी पढ़ाना है, कि बच्चों को भी साक्षर बनाना है। कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको कोई भी संसार का पूरा दुनिया काला ही दिखती है, पूरा संसार अनपढ़ ही दिखता है, पूरा संसार बुरी नज़र में ही दिखता है। इसलिए बालक से कहीं ज़्यादा अभिभावक का साक्षर होना अति आवश्यक है। विराम क्रियाशीलता होनी चाहिए कि बालक भी अगर पिता भी अगर साक्षर है तो उस परिवार में पिछड़पन के उपाय से या पिछड़पन के कारण से बचा जा सकता है, और उसके ही उपाय हैं। अगला पिछड़पन के उपाय है कि बालकों के माता पिता में अच्छी आदतों का निर्माण। के लिए प्रचार, फिल्म प्रदर्शन आदि। परिवार में माता पिता की अगर अच्छी आदतें नहीं हैं, हमेशा बुरी आदतों का वह शिकार रहता है, तभी बच्चा पिछड़ जाता है। और जब तक उसमें अच्छी आदत विकसित नहीं होगी, जैसे आलस्य, द्वेष, घृणा, पाप, ये सब क्या है? ये परिवार के सदस्यों की बुरी आदत है। ये चीज़ें उसमें जब तक विकसित रहेगी, तब तक वह बालक पिछड़पन का ही शिकार रहेगा। अगर अच्छे परिवार का वातावरण, अच्छी आदतों का निर्माण है माता पिता में, तो माता पिता में अच्छी आदतों का निर्माण करके बालक के पिछड़पन को दूर किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पॉइंट को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा। और एक पॉइंट है कि बालकों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण। एक बालक के प्रति माता पिता का जो संतुलित दृष्टिकोण है वह संतुलित होना चाहिए। बहुत अच्छा दृष्टिकोण, बहुत प्रभावशाली दृष्टिकोण रख के ही बच्चा खराब हो जाता है। अब बहुत कम दृष्टिकोण वाला बच्चा भी खराब होता है। इसलिए उसका जो दृष्टिकोण वो संतुलित हो, न तो अधिक कठोर हो और न तो अधिक लचीला हो, सामान्य रूप से उसका दृष्टिकोण विकसित हो, तो वह बच्चा पिछड़पन से दूर हो सकता है और ये उपाय हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कुपुस्वामी ने अगले पॉइंट में उन्होंने एक चीज और रखा कि बालकों का विद्यालय में जो नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। कुपुस्वामी ने स्पष्ट बातें कहा, अगर विद्यालय में बालक की उपस्थिति अगर कम है, और उपस्थिति के लिए एक अच्छे निरीक्षकों की भी नियुक्ति की जाए, जो कि वह बार बार बच्चा क्यों नहीं आ रहा है उसका निरीक्षण करे, और निरीक्षण करके उसमें पिछड़पन को दूर किया जा सकता है। इसी क्रम में कुपुस्वामी ने एक बात और रखा कि बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। पिछड़े बालकों के लिए
विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था होने पर कर देने पर बालक पिछड़पन से दूर हो सकता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और पिछड़पन को दूर किया जा सकता है। कभी कभी लोग कहते भी हैं कि ये असंभव है कि विशिष्ट विद्यालय बनाए। ठीक है, ये संभव है, मान रहे हैं, लेकिन विशिष्ट विद्यालय बनाना असंभव है, लेकिन उनकी विशिष्ट कक्षाएं चलाना असंभव नहीं है। एक विशिष्ट कक्षा चलाने के लिए 20 विद्यार्थियों को रखा जाता है। नेक्स्ट इसे चीजें आएगा जब हम बताएंगे कितनी कक्षाएं होती हैं विशिष्ट बालकों की। एक शिक्षक उसे स्वयं पढ़ाए और वो हर सब्जेक्ट में पढ़ाए, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। सिर्फ विद्यालय मत बनवाइए, लेकिन विशिष्ट कक्षाएं संभव है। अगर ऐसी चीजें दोनों हो जा रही हैं तो बच्चे के पिछड़पन को दूर किया जा सकता है। और इसी क्रम में एक पॉइंट उन्होंने और बताया, कहा कि बालकों की योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण है। अगर बच्चा हमारा जिस योग्यता लायक है, जिस लेवल लायक है, उस लेवल के अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अगर उससे हट करके पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा है तब बच्चा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से वह प्रभावित होता है और वह पिछड़ जाता है। यही कारण है पिछड़ जाता है। अगर उसके अनुकूल वातावरण रहता हो, अनुकूल पाठ्यक्रम रहता है, तो बालक अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को अध्ययन करके वह अपने पिछड़पन को दूर कर सकता है। गोस्वामी ने एक निर्देश में लास्ट उपाय की बातें उन्होंने रखा कि बालकों के लिए जो शैक्षिक निर्देशन का प्रबंध किया जाए। पहले बालकों के लिए शैक्षिक निर्देशन का प्रबंध किया जाए। जब किसी रूप में मैंने दिशा निर्देशित करता हूँ तो उस रूप में शैक्षिक निर्देशन का प्रबंधन भी किया जाता है और उसी आधार पर शैक्षिक निर्देशन प्रबंधन को महत्व मानते हुए एक पिछड़पन बालक के उपाय को ढूंढा जा सकता है। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन की अहम भूमिका है। शैक्षिक निर्देशन का प्रबंधन है, इससे बालक के पिछड़पन को दूर किया जा सकता है और वे उस पार हो सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कितनी अच्छी बातें करने जा रहे हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं कि उपचार के जो उपाय चाहे जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य प्रत्येक बालक की परिस्थितियों, मेरा मुख्य कार्य है कि प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और जन्मजात योग्यताओं द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति की मांगों से प्राप्त समायोजन करने में सहायता देना होना चाहिए। स्पष्ट कहा, सहायता देना होना चाहिए। किसी भी स्थिति में पर्याप्त समायोजन में सहायता देना चाहिए। अब बालक को ये सहायता दे, ये चीज को गोस्वामी के शब्दों में भी कहा गया। तो मैंने उपाय को बहुत ही अच्छा तरीका से आपके सामने रखा हूँ। आपको समझ में भी ये चीज़ें आई होगी कि वास्तव में एक बालक के पिछड़पन के जो उपाय हैं, कौन क्या क्या हो सकते हैं। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होगा। कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करिए, मंथन करिए, सोचिए
कभी भी अपने से ऊपर न सोचिए, अपने से नीचे देखिए। इसीलिए आप पिछड़े बालकों की तुलना सामान्य बालकों से की जाती है, न कि उच्च बालकों। तो मनुष्य में ये चीज़ें विकसित हो। आसमान न देखिए, जमीन देखिए, क्योंकि नीचे से सभी लोग बराबर हैं, ऊपर तो आसमान भी ऊंचा है। तो जिस दिन ये धारणा बना लेंगे उस दिन अपने पिछड़पन को दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं, समय अभी बचा है इसलिए इसमें थोड़ा और जोड़ दे रहे हैं कि पिछड़े बालकों की शिक्षा, इस चीज़ को मैंने आपको सामने लेकर आ रहे हैं, इसी में जोड़ दे रहे हैं, इसी के अंतर्गत, इसी पॉइंट के अंतर्गत। जब उपाय खोलेंगे तो आपका अगली वीडियो कि पिछड़े बालकों की शिक्षा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था में क्या कर सकते हैं, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा। इसमें स्टोन्स महोदय ने, मनोवैज्ञानिक स्टोन्स, उन्होंने स्पष्ट कहा है, स्टोन्स ने, आजकल पिछड़पन के जो क्षेत्र हैं या क्षेत्र में किया जाने वाला जो अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि पिछड़पन के शोध में जो अधिकांश शिक्षाओं में, शोधों में कहा गया, यह सिद्ध ही करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। किसी पर अगर हम उचित ध्यान देंगे तो पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। स्टोन्स ने ये बातों को रखा। जब भी मैं पिछड़े बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का जो मेरा अभिप्राय है, उसने कहा कि पिछड़े बालकों की शिक्षा में जब के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय है कि उनकी शिक्षा का उपयुक्त संगठन किया जाए। हम इस संगठन के आधारभूत तत्वों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वह आधारभूत तत्व हो सकते हैं, पहला है विशिष्ट बालकों की स्थापना, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। स्पष्ट कहा कि पिछड़े बालकों की जो शिक्षा है, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना करके उसको शिक्षित किया जा सकता है। पिछड़े बालकों के लिए जो विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनकी आवश्यकता को ध्यान देते हुए क्या क्या आवश्यकताएं भी चाहिए, उसमें कुपुस्वामी ने, प्रोफेसर उदय शंकर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि प्रोफेसर उदय शंकर ने स्पष्ट बातें रखा है कि विशिष्ट विद्यालय की जो स्थापना व्यवस्था की जाती है, उसमें वो कहा है कि उदय शंकर ने कि यदि पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है या दी जाएगी तो वे पिछड़ जाएंगे। कहा कि अगर सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जा रही है तो वो पिछड़ जाएंगे और फलस्वरूप अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जाएंगे। मतलब जो उनके लेवल के बालक हैं उनसे भी कहीं अधिक पिछड़ जाएंगे। इसलिए विशिष्ट विद्यालयों में उनको अपनी कमियों के स्तर, उनकी कमियों